हुआ। इस प्रकार से अभी खुलकर ये तक स्पष्ट नहीं हो पाया कि किस कारण ये घटना की गई और कौन लोग घटना करने वाले थे, लेकिन अभी तक इस मामले पर राजनीति चल रही है। हालांकि इससे पहले भी हमने अभी कल एक वीडियो हमने आपको दिखाई थी। इस वीडियो में एक टीवी चैनल का जिक्र किया था। उस टीवी चैनल पर एक पाकिस्तानी किस प्रकार से हमारे देश के चैनल पर बैठकर और हमें ही ललकारने का काम कर रहा है। ऐसे में ये वीडियो जब का है और ऐसे ही वीडियो कई मैंने आज देखे हैं और वो वीडियो आपके सामने पेश कर रहा हूं। आपको दो प्रकार के वीडियो दिखाऊंगा। 3 अलग अलग न्यूज चैनल के वीडियो हैं जिस पर एक ही पाकिस्तानी सभी हिंदुस्तानियों को ललकारने का काम कर रहा है। ऐसे में वो वीडियो में साफ कहता हुआ नजर आ रहा है कि आपको तमाम जो हमारे गृह मंत्री और माननीय प्रधानमंत्री जी उनके विषय में तरह तरह की बातें कर रहा है। वहीं बात की जाए तो न्यूज चैनल पर बैठकर ये हमारे देश के जो एंकर है, टीवी चैनल के एंकर हैं, वो कोई भी उसे जवाब नहीं दे पा रहा है। और वही एंकर हमारे देश के जो लोग अभी प्रवक्ता होते हैं किसी भी पार्टी के, उस पर किस प्रकार से वार करते हैं, किस प्रकार से भड़कते हैं, वो वीडियो में आपके सामने दिखाऊंगा। पहले आप वो वीडियो देखिए जो पाकिस्तानी किस प्रकार से न्यूज चैनल पर बैठकर 3 अलग अलग चैनलों पर, मैं आपको तीनों की वीडियो दिखाऊंगा, तीनों की वीडियो में किस प्रकार से वो ललकार रहा है, किस भाषा का इस्तेमाल कर रहा है। फिर आप बताइएगा कि आखिरकार क्या पूरा है। मैं आपको बता रहा हूं जिस प्रकार से वो ललकारने का काम कर रहा है, वो अलग अलग चैनलों पर और चैनल वाले उसकी बातें सुनते हैं, यानी कि कोई जवाब नहीं दे पाते। तो ऐसे में क्या माना जाए, क्या ये जानबूझकर कुछ चैनल वाले जानबूझकर कोई प्लानिंग कर रहे हैं, या फिर लोगों को भड़काने की कोशिश की जा रही है, या फिर ये डिबेट में पाकिस्तानियों क्यों बैठा रहे हैं? मेरा सवाल यही है। मैं कल भी यही कह रहा था, आज भी कह रहा हूं कि जो व्यक्ति हमारे लिए चैलेंज दे रहा है उसे हमें अपने चैनल पर लाने की जरूरत क्या है, क्योंकि लगातार इस प्रकार से वो अपनी भाषा का इस्तेमाल करता है। वो भाषा कहीं भी सुनने लायक नहीं है। और वो जो हमारे देश के जो टीवी चैनल के एंकर होते हैं और जो प्रवक्ता होते हैं, चाहे बीजेपी के, कांग्रेस के, किसी भी पार्टी के प्रवक्ता हो, वो उसे सुनते हैं और उसे जवाब नहीं दे पाते। वो तू करके और तमाम अभद्रता के सभी हदें पार कर देता है। पहला आप वीडियो सुनिए। ये जो तुम अपने भारत की इंसल्ट करवाते जा रहे हो, हर कोई थू थू कर रहा है, इसका जिम्मेदार है गोदी मीडिया, इसका जिम्मेदार है आरएसएस दहशतगर्द तंजीम, इसका जिम्मेदार नरेंद्र मोदी है, बीजेपी है। तुम लोगों को अपना आप नजर नहीं आता। तुम लोग बोलते दूसरा गलत है, हम सही है, बस झूठ पे झूठ बोलते हो तुम। गोदी मीडिया वालों, दुनिया के 1 नंबर झूठे हो तुम, तुम्हारी औकात ये है। और तुम अपने आप को बड़ा बहादुर बोलते हो, बहादुर में घंटा हो तुम। कब से तेरी बकवास सुने जा रहा हूं, तेरी औकात ही नहीं है। तुम मुझे बताएगा कि पाकिस्तान ये तुम बैठे हो जाके ट्रंप की गोद में, उसके तलवे चाट रहे हो, उसको अपना अब्बू मानते हो। लोगों को नाम याद नहीं है, दिल्ली में इस तरह का ब्लास्ट हो जाता है। क्या समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है आपको पाकिस्तान के अलावा कोई नाम याद नहीं है? पाकिस्तान पाकिस्तान, सोते जागते उठते पाकिस्तान। आपके पास 3 ही वार होते हैं, खुद पहले करवा के अटैक करवाते हैं, पहले प्लान बनाते हैं, प्लान बना के अटैक करवा के, फिर 3 ही ऑप्शन है, पाकिस्तान, कश्मीर और मुसलमान। बस इसके अलावा कोई नाम याद नहीं है आपको। आपको शर्म नहीं आती? आप खुद अपने लोगों को मरवाते हैं वहां पे, और मरवा के जो नाम पाकिस्तान का लगा देते हैं। आपने पहले पहलगाम में भी यही किया, और अब दिल्ली में ये अटैक करवा के खुद ही अटैक करवाते हैं और खुद ही नाम पाकिस्तान का लगवा देते हैं। ये कश्मीर से आए ये मुजाहिद। और आप बात करिए, अगर आपको 1 महीना पहले ये बात पता चल चुकी थी, अगर ये बयान पाकिस्तान से जारी हो चुका था, तो आपकी एजेंसियां मरी हुई थी, उनको नहीं पता इसको कैसे इससे निपटना है, कैसे इसको रोकना है। आपको पहले पता चल जाता है, 10-10 साल पहले पता चलता है यहाँ पे अटैक होगा, आप फिर भी उसे नहीं रोक सकते। मतलब इतनी नाकाम एजेंसियां हैं आपकी जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, उन्हें पता नहीं है कहां मरी हुई हैं। और तीसरी बात, पाकिस्तान, इसके अलावा कोई नाम याद नहीं है। मैं आपको बताता हूं क्या सीन है। आपको बिहार में वोट नहीं मिले, आपने बीजेपी को किसी ना किसी तरीके से सामने लेके आना है, किसी ना किसी तरीके से बीजेपी को जितवाना है, और उसके लिए आपको चाहे सारे हिंदुस्तान को मारना पड़ जाए, आपको मंजूर है। बस आपने क्या करना है, बीजेपी को जितवाना है। और कल से मैं देख रहा हूं अटैक अभी हुआ नहीं, ब्लास्ट अभी हुआ नहीं, पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। और हमें पता है इस चीज का कि इल्जाम हम पे ही आएगा, क्योंकि इसके अलावा आपको कोई काम नहीं है। आप अगर दहशतगर्दों को आपने खत्म करना है, दहशतगर्द आपने पकड़ने हैं, तो बीजेपी को पकड़े उसे खत्म करें, इस मोदी को पकड़े से खत्म करें, ताकि आपके भारत में दहशतगर्दी खत्म हो। और आप अपनी औकात भूल जाते हैं। एक ही बात पकड़ी हुई है, पाकिस्तान पाकिस्तान। आपको सब पता है, ये जो स्पेशली गोदी मीडिया है, इसको सब पता होता है। इससे पहले खरीदा गया होता है, इसे डॉलर दिए गए थे और इसको बोला गया था कि आपने जल्दी से जल्दी अटैक पाकिस्तान पे करना है।
आपको वोट नहीं मिल रहे बिहार में और आपने सोचा कि हम अवाम का ध्यान इस तरफ भटकाया जाए और वहां पे अवाम को बोला जाए देखे जी पाकिस्तान अटैक करवा रहा है, पाकिस्तान नहीं चाहता बीजेपी जीते। किसी न किसी तरीके से आपने बीजेपी को आगे लेके आना है, बीजेपी को जितवाना है। पहले आप वोट चोरी कर रहे हैं। था मुझे पता कि अंजना जी ये कोई नई बात नहीं है, आपने पाकिस्तान पे इल्जाम लगाना ही लगाना था, मुझे पता था। और ये उनका जवाब दे कौन है, उनको बोल देंगे ये पाकिस्तान ने करवाया, ये मुजाहिदों ने किया है। आपको शर्म नहीं आती? आपको शर्म आनी चाहिए इस तरह घटिया इल्जाम लगाते हुए। पाकिस्तान आपकी टेंशन नहीं लेता, ना पाकिस्तान को पहले थी टेंशन ना अब है, लेकिन आपको शर्म आनी चाहिए। एक बीजेपी को आप ऊपर लाने के लिए मतलब किसी भी हद से गुजरते जा रहे हैं। आपको बिल्कुल जो है ना वो परवाह नहीं है, टेंशन नहीं है कि कितने गरीब लोग मारे जा रहे हैं। अब ये धमाका हुआ, इसमें सब गरीब मरे हैं। कोई ये आपकी पार्टी का बीजेपी का किसी को कुछ नुकसान हुआ है? कुछ भी नहीं। और आप इल्ज़ाम डाल देंगे पाकिस्तान पे और बोलेंगे ये पाकिस्तान ने करवाया। शर्म से डूब मरना चाहिए आपको, ये शर्म से डूब आदमी को बातें करेगा, तेरी औकात क्या है? तू है क्या? तेरा तू तार तेरी क्या औकात है? तू हमारी आर्मी को बातें करेगा, तेरी औकात क्या है? तू है क्या? तेरा आर्मी चीफ 2 टके का आर्मी चीफ है, तेरा 2 टके का आर्मी चीफ है, 2 टके का। वो हमको धमकियां देगा, हमारा नक्शा खत्म करेगा दुनिया से। तुम्हारी औकात क्या है? औकात से बाहर आते हो। तू से बातचीत कर रहा हूँ, तू ना कर, तू मुझे तेरा सम्मान नहीं चाहिए। बकवास मत कर अपनी, बकवास मेरी बकवास सुन, तू बकवास कर, चुप, खामोश खामोश खामोश, मेरी बात सुन, बकवास मत कर अपनी, मेरी बात सुन। तेरी मैंने बात सुनी कब से? तू मेरे को गोली भिजवाएगा? तेरी औकात है? तेरे घर में खाना है तेरे घर में आटा है खाने को? पैसे हैं तेरे पास? तू मेरे को बातें करेगा? तेरा 2 टके का गोद में तो आप बैठे हुए, क्योंकि दुनिया का तुम बैठे हो, तो आप मान रहे, तुम लोग मानते हो डोनाल्ड ट्रम्प दुनिया का बैठे हो उसकी गोद में, ये तो तुम बैठे और मेरी बात सुनो उत्तरवासी कि दुनिया का मेरी बात सुन, पाकिस्तान किसको मानता है और उत्तरवासी तुम मानते हो, गोद में बैठे हुए हैं। तुम बैठे हो उसके गोद में, तुम उसका प्राइम मिनिस्टर मानते हो पूरी दुनिया का। तुमने जाकर उसके तलवे चाटते हो, जी अब्बू जी हमें ऐसा कर दें, ऐसा कर दें। तुम लोगों ने उसको पूरी दुनिया का प्राइम मिनिस्टर बनाया हुआ है। फिर भी तुम्हें हर बार आईना दिखाता है, हर बार ये बोलता है कि पाकिस्तान ने इनके इतने त्यारे गिरा दिए। मतलब पहले 6 फिर 7, अब बोल रहा है कि इनके 8 त्यारे गिरा दिए। उसको अपना अबू मानते हो, उसकी गोदी में भी बैठे हुए, उसके तलवे चाटते हो, फिर भी तुम्हें जूते मारता है भर भर के हो। ये तो तुम्हारी औकात है, तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाता है। और ये सब किसकी बदौलत हुआ है? ये तुम्हारा जो नरेंद्र मोदी है ना, नरेंद्र मोदी, उसकी, और ये गोदी मीडिया। ये जो तुमने भारत का सत्यानाश किया ना, भारत का पूरी दुनिया में तुम ये चेहरा दिखा रहे हो, ये सिर्फ तुम्हारी वजह से है। आर्मी चीफ वो हमें खत्म करेगा, हमारा नक्शा दुनिया से खत्म करेगा। तुम्हारी औकात है? तेरे आर्मी चीफ के घर खाने को हमने उजाड़ा, थोड़ा कम उजाड़ा है। अगर बयाने मरसूस तुम्हारे ऊपर सारा हम नाफिज कर देते ना, तुम्हें पता चल जाता, पता तुम्हें चल गया, लेकिन तुम्हारे अंदर जरासीम है, वो जरासीम मुकम्मल खत्म नहीं की है हमने। गलती हमारी है, तुम्हें अब अपने देश के प्रवक्ताओं से किस प्रकार से ये चैनल वाले बात करते हैं, उनकी क्या भाषा का इस्तेमाल करते हैं, आप ये भी सुनिए। क्योंकि जिस प्रकार से ये अब तक के जो वीडियो दिखाए वो वीडियो थे, जो वीडियो में वो पाकिस्तानी अलग अलग 3-4 चैनलों पर ललकार रहा है और किस प्रकार से भाषा का इस्तेमाल कर रहा है। अब अपने देश के जो प्रवक्ता हैं अलग अलग पार्टियों के, उनके साथ हमारे ही एंकर यानी हमारे चैनल, जो भारत के जो चैनल हैं, नंबर 1 चैनल जो माने जाते हैं आज के समय में, उनके एंकर हमारे देश के लोगों के साथ क्या व्यवहार करते हैं, आप ये भी देखिए। आपको मैं आखिरी बार बोल रही हूँ, ये नाजायज औलादे और इस तरह के शब्द आपको, ये कोई गली नुक्कड़ का आपका लोगों ने यही कहा, निकालिए इनको। आप ऐसी भाषा नहीं बोलेंगे, मैंने पहले भी आपको वार्न किया। 1 सेकंड आप रुकिए, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए और चिल्लाइए मत। जब आपकी बारी नहीं हो बीच में मत बोलिए। ये गोड से वाद ये आप घर में ऐसे बातें करते हैं, नाजायज औलादे। बताइए ना, गोड से व्हाट आर यू डूइंग? गोड से वाद इसी तरह में मत बोलिए। और मेरी बात सुनिए, अब बदतमीजी कर रही है। मेरी बात सुनिए आप। नहीं ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं। ये पीआर स्टैंड प्रधानमंत्री कर रहे हैं और आप यहाँ सर सुनिए, बदतमीजी नहीं। नहीं आप बदतमीजी कर रही हैं, आप बदतमीजी कर रही हैं। आप अपने सीट पर बैठिए, आप अपने सीट पर बैठिए। नहीं आपसे रिक्वेस्ट है, आप सीट पर बैठिए, आप अपने सीट पर बैठिए। मैं डर नहीं रहा हूँ, ये यहाँ डरने वाले नहीं है, लेकिन आपके ये बदतमीजी है आपकी। बदतमीजी यहाँ आकर के आप क्या कर रही हैं? आप अपने सीट पर बैठिए। मैं क्यों डरूं भाई? प्रताप सिंह, एक बात ध्यान से सुनिए, आवाज नीचे कीजिए इनकी। एक बात ध्यान से सुनिए, अगर आपको बहस करनी है तो सवालों का जवाब देने की हिम्मत लेके आया कीजिए। ये गीदड़ भभकी मत दिया कीजिए मुझे कि आपको, और पर्सनल टिप्पणी मत कीजिए। आवाज नीचे रखिए इनकी, आवाज नीचे रखिए इनकी। ज्यादा तारीफ मत कीजिए आप। मुझे आपसे तारीफ की जरूरत नहीं है, ना किसी और प्रवक्ता से तारीफ की जरूरत है। जो सवाल पूछ रही है उसका जवाब दीजिए।
इसके दायरे में रहकर बात बदतमीजी आप कर रही हैं। बदतमीजी आप कर रहे हैं और मैं बदतमीजों के साथ बहस नहीं करूंगी। मैं बहुत सम्मान के साथ स्थिति हो गई है। मैं सम्मान के साथ आपसे बात कर रही हूँ और सम्मान से आप मेरे सवालों का जवाब दीजिए। आप मेरे ऊपर पर्सनल अटैक करेंगे तो भाटी साहब आप जानते हैं मेरे साथ डिबेट करते हुए आपको अरसा हो गया है। सम्मान का सम्मान होगा और अगर आप मेरा सम्मान नहीं करेंगे तो मैं जानती हूं फिर क्या करना है। आपने सुना किस प्रकार से हमारे देश के लोगों पर यही हमारे एंकर हैं, यानी हमारे भारत के लोग और जो प्रवक्ता हैं पार्टियों के, उन पर किस प्रकार से भड़क रहे हैं। वहीं एक पाकिस्तानी को ये सभी मिलकर जवाब नहीं दे पाए। तो ऐसे में तमाम सिस्टम पर सवाल खड़े होते हैं। आखिरकार जो व्यक्ति हमारे देश के खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है, जो हमारे देश के हित में अभद्रता की भाषा का इस्तेमाल कर रहा है या फिर गलत तरीके से हमारे नेताओं को टारगेट कर रहा है, तो उन्हें हमें डिबेट में लाने की जरूरत क्या पड़ रही है? क्या टीआरपी ही सब कुछ है? क्या पैसा ही सब कुछ है? देश की सम्मान में यदि पैसा सब कुछ है तो देश के लिए आप क्यों बातें करते हैं? बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हिंदुस्तान के मुस्लिमों को टारगेट करते हैं, लेकिन एक पाकिस्तानी मुस्लिम को इस प्रकार से डिबेट में बैठाया जाता है और जिस प्रकार से वो हमें टारगेट करने की कोशिश करता है, यानी कि ऑपरेशन सिंदूर का नाम लेकर ललकारता है। वहीं उससे बात की जाए तो उससे पहले भी कई मामले हुए, वो ललकारता है। यहां तक कि उसका ये भी कहना है कि ये षड्यंत्र के तहत करवाया हुआ हमला है, दिल्ली वाले की बात कर रहा है। लेकिन हमारे चैनल के जो एंकर हैं, जो प्रवक्ता हैं, वो बाकायदा सुन रहे हैं। ऐसे में तमाम चीजें निकल के आई। और देखिए सबसे बड़ी बात तो है कि वही व्यक्ति अपनी आईडी से जो हमारे चैनल की कटिंग है वो डालता है। यानी देखिए हमारे यहाँ के जो बड़े चैनल हैं किस प्रकार से वो पाकिस्तानी लोगों को बैठाते हैं और किस भाषा का इस्तेमाल कराते हैं, ये अपने आप में हैरान कर देने वाली बात है। और फिर दूसरा, हमारे ही देश के प्रवक्ता अगर कोई तीखा सवाल पूछ लेते हैं तो वो ही एंकर उन पर चढ़ जाते हैं, यानी वो अब अपनी हद से पार हो जाते हैं और कहीं ना कहीं वो प्रवक्ताओं को दबाने का काम करते हैं। इसीलिए मैं लगातार ये ऐसी वीडियोस दिखा रहा हूं कि आखिरकार इस प्रकार से टारगेट करने का जो काम किया जा रहा है, हमारे देश की मीडिया किस स्तर पर कार्य कर रही है, ये आप कुछ अंदाजा लगाएंगे। हाल ही में हम आपको बता दें, जो धर्मेंद्र जी का एक न्यूज चला था और जो सोशल मीडिया से लेकर नेशनल चैनलों ने दिखाया था, उस मामले में हमारी मीडिया, जो देश की मीडिया है, उसकी काफी लोगों ने कि मीडिया जिस प्रकार से आज मीडिया का स्तर जो गिरता चला जा रहा है वो छोटे नहीं बड़े चैनलों की तरफ से गिर रहा है। इस प्रकार से झूठी न्यूज चलाते हैं और इस प्रकार से जो पाकिस्तानी लोगों को अपने चैनल पर बैठाते हैं, तो पाकिस्तान से लड़ाई किस बात की है हमारी? लगातार पाकिस्तानी जो आतंकवादी हैं वो हमारी फौज पर, हमारे जवानों पर लगातार अटैक करते हैं। हमारे फौजी जो सरहद पर होते हैं वो लगातार शहीद भी होते हैं, युद्ध भी होता है, युद्ध हुआ भी था और काफी चीजें देखने मिली। लेकिन हमारे टीवी चैनल के एंकर अपनी और जो संपादक हैं, इन्हें कह सकता हूं मैं, उनकी मनमानी के चलते एक दो पैसे का पाकिस्तानी, एक जिसकी कोई औकात नहीं, वो इस प्रकार से अलग अलग सभी चैनलों पर ललकारता है। और देखिए उसका वॉल्यूम भी कम नहीं किया जाता, लेकिन जहां हमारे देश के प्रवक्ता का तीखा सवाल पूछ लिए थे तो उसका वॉल्यूम कराने की बात कम करने की बात करते हैं। तो ऐसे में ऐसी मीडिया से आप सतर्क रहें, क्योंकि जिस प्रकार से मीडिया हमारे देश के साथ कहीं ना कहीं सौदा करने का काम कर रही है, या फिर मीडिया हमें जानबूझकर बेवकूफ बनाने का कार्य कर रही है। बड़ी मीडिया की बात कर रहा हूं। जिस प्रकार से ये वीडियो अब तक मैंने निकाली है, मेरी अपनी सोच ये है कि जिस प्रकार से पाकिस्तान